राधे राधे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपनी चैनल पाठक सैनिक क्लासेस में। मैं सौरभ पाठक आज आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका यूज लॉस एंड प्रॉफिट हो, चाहे आपका एरिया पेरीमीटर हो, कई ऐसे टॉपिक होते हैं जहां परसेंट से होकर गुजरना पड़ता है। तो परसेंट से जो क्वेश्चन तैयार होंगे उन क्वेश्चंस को, और बहुत ही छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेक आप लोग करते हैं, कोशिश आज पूरी ये रहेगी कि वो मिस्टेक आपसे आज के बाद ना हो। ठीक है बच्चों, तो तैयार हैं आप? तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से बिना पेन कॉपी के नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है। और आपको तो मालूम होगा ही, 7 दिसंबर को आरएमएस का एग्जाम आ गया है, तो अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिएगा। अगर आप 1 घंटे पढ़ने या 2 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाए हैं, जस्ट उसको डबल कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा मौका बार बार नहीं आता है। ये समय केवल पढ़ाई में दे दें। शादी ब्याह वाला बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय, उसमें कम जाएं, केवल पढ़ाई पे फोकस करें। 7 दिसंबर के बाद आप लोग जहां जाना चाहें जा सकते हैं। चलिए, परसेंटेज के सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। परसेंटेज होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, डेसिमल को परसेंट कैसे करते हैं, मिक्स को परसेंटेज कैसे बनाते हैं, इम्प्रॉपर को कैसे बनाते हैं। बहुत सारा ढेर सारे टॉपिक से लेके काफी क्वेश्चन चुने हैं, उन क्वेश्चंस को लेके मैं आया हूं आपके सामने। स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज। अब परसेंटेज इज द नंबर एक्सप्रेस आउट ऑफ 100। वेरी गुड। आउट ऑफ 100 मतलब 100 से। जैसे कि लोग कहते हैं यार परसेंट नहीं निकाल पाए, आपके नंबर बोले बेटा आपके नंबर आए हैं 80 आए हैं आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज निकालने का आउट ऑफ 100 से ही, परसेंटेज जो निकलता है वो आउट ऑफ 100 से ही होता है। ठीक है बेटा। ठीक है, आउट ऑफ 100 समझे। जैसे ये है पूरा, इसको परसेंट 80 नंबर लाए आप, तो 80 को रखेंगे, अब में 100 रखेंगे ये, और इंटू 100 लगा देते हैं ऐसे। ये तो सीधा सीधा 100 से कटे 80%। परसेंट का साइन, परसेंट का साइन ये होता है, सिंबल ऐसे बोलते हैं परसेंट को, सिंबल ऑफ मींस परसेंट। ये आउट ऑफ क्या होता है 100। कभी भी परसेंटेज निकाली जाती है 100, बोले 100% हम करेक्ट हैं। लोग कहते थे हम 101% सही है। 100% थोड़ी ना होता है, बोलचाल की भाषा में तो 200% बोल दो, 300 बोल दो, वो अलग होता है। लेकिन मेजरमेंट जो रियल होता है वो 100 से ही चलता है। ठीक है प्यारे। एग्जाम्पल्स जैसे दिए गए हैं 20%। क्या लिखा है बच्चों? 20%। 20% का मतलब समझे? 20% का मतलब क्या होता है? 20 आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 20 नंबर, मतलब 20 नंबर। 100 में से कितने? 20। तो 20 आउट ऑफ 100। सेम कंडीशन 50% मतलब 50 क्या? 100 में 50 ले लो, मतलब 50%। 50% में तो आधा आधा, मींस ये पेन है इसको 50% बांटना है, 50 ये पार्ट 50 ये पार्ट, मींस इसको 20 से कट कर दो, मिड से। ठीक है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पढ़े हो ना, लाइन एंगल पढ़ाएंगे तो मिड पॉइंट हम आपको बताएंगे। ओके बच्चों। उसके बाद बेसिक फ्रैक्शनल परसेंटेज का है, कन्वर्जन है ये। स्पेशली ये टेबल, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा बेटा। इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जितना है, उससे बढ़िया ये अपनी फ्रैक्शन की जो टेबल होती है, अगर आपने ये टेबल लर्न कर ली, ये एक लाइन में ही पूरी टेबल है। ये पार्ट यहां से होगा, ये यहां से, कहां गया भाई, ये यहां से 1/1 लिखा है 100%, 1/2 हाफ मतलब 50%। ये परसेंट बने कैसे? इन परसेंट को बना दें। ध्यान रखना, ये 1/2 लिखा है, 1/2 लिखा है। एक्चुअली किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट बनाना है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट बनाना है, इंटू 100 कर दो और ब्रैकेट क्लोज करके परसेंटेज लगा दो। ये 2 से कटेगा 50 टाइम, तो क्या हो गया बच्चों? 50%। जैसे 1/3 है, मैंने क्या कहा? 100 लगाओ, ब्रैकेट को क्लोज करो और परसेंट लगा दो। 100 का डिवाइड देना बेटा इसमें, 33 कंप्लीट, 33 कंप्लीट 1/3%, या बोल दें ये। बेटा स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, क्योंकि अब हम इस पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना कुछ आपका गिच पिच होता रहेगा, इस वजह से पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब जैसे लिखा है 1/4, मैंने क्या कहा? इंटू 100 लगाओ बाबू,
परसेंट हमके लिए परसेंट लगा देते, इंटू मत लगाओ, ये 25 हो गया। क्या हो गया बेटा 25%। ऐसे 1 किसी को भी चेंज करना हो 1/25 हो, लर्न करो। 1/9 को क्या बोलते हैं 11, तो 11 ऐसे नहीं बोलते, इसको बोलने के लिए तरीका क्या है 1/9 इंटू बेटा वही भी चीज मैंने कहा था 100 लगा दो और लास्ट परसेंट लगा दो, तो 9 का डिवाइड दो। 9 क्या होता है, 9 की टेबल तो अच्छी तरीके से आपको आती होगी, 9 का डिवाइड दे दो 100 में। 9 का टेबल क्या होता है 99 होगा 11 टाइम, 1 कंप्लीट 9% कह दो या 11.11%। ध्यान रखना जब डेसिमल मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो 11.11, इसको 11.11 नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं और मैं कहूंगा कि अपने पेरेंट्स से कि ये वीडियोस आप भी समझें और इस वीडियोस को समझ के अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि जहां भी डाउट रह रहे हैं बच्चों को क्लियर करें। बेटा घर बैठे अगर आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही हो, हम लोग मेहनत इतनी कर रहे हैं, तो आप लोगों का बेटा इतना काम है, अपनी रजैया में बैठो, अपने कंबल बैठो, इस वीडियो को पूरा देखो और ये कोशिश करो अगर वीडियो मैंने 38 28 जो भी क्वेश्चन लिए हैं उनको सॉल्व जरूर किया करो यार। वो सॉल्व नहीं करोगे तो फटाक से वीडियो शट डाउन मारो, देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फायदे नहीं है आप रील जैसा खिसकाते फिरो वीडियो को, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना सॉल्यूशन के आपकी आएगी ही नहीं, मैं कितना भी एफर्ट डाल लूं बेटा, है ना। एक छोटी छोटी चीजों को मैंने सॉल्व करके बताया। 10% को क्या बोलते हैं 10, देखो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये 10 लिखा है, क्या लिखा है 10, ये लगा है परसेंट, तो 10 को तो 10 रहने दो और जैसे ही ये भैया परसेंट हटेंगे ये फटाक से डेनोमीटर में 100 के रूप में बदल जाएंगे, ठीक है। 10% हटता है, जैसे लिखा है ये 20%, क्या लिखा है 20%, पेन चेंज कर लें, थोड़ा सा खूबसूरत पेन कर लें, 20% लिखा है, 20% जैसे बाबूजी ये परसेंट लगा ये हटेगा, इसको क्या करेंगे 20/100 कर देंगे भैया जी, समझ में आया। परसेंट हटा वो तो आउट ऑफ, तो वो क्या आ जाएगा अपॉन में 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपॉन में 100। 50 है तो 50/100, 75/100, देन इस तरीके से करते चले जाएंगे। यहां तक तो ठीक है क्योंकि 100% है, 100% मतलब 100 का 100% जो होता है 100/100 1, 100% 1 आता है, एक यूनिट माना जाता है ना बाबू। ये 20% है, इसको क्या बदल दिया डेसिमल में, क्या बदल दिया डेसिमल, क्योंकि 20/100 हो जाएगा और 20/100 का डिवाइड देंगे तो 2 डिजिट बाद हमारा क्या लग जाएगा, 2 डिजिट बाद हमारा लग जाएगा पॉइंट, तो 1 डिजिट तो हम इसका काउंट करेंगे नहीं, वो यहां रख दो, तो 0.20 बोल सकते हैं, 0.40 बोल सकते हैं, 0.80 बोल सकते हैं, ना बोलना चाहो तो 0.8 भी बोल सकते हैं, 0.4 भी बोल सकते हैं और 0.2 भी बोल सकते हैं, ठीक है प्यारे। न्यूमरेटर स्वैपिंग ट्रिक फ्रॉम, ये देखो बेटा ये एक्चुअली क्या है, इसकी जब तक हम आपको एग्जांपल्स नहीं बताएंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, फिर भी मैं बता ही देता हूं। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम x% ऑफ y वी हैव x% ऑफ y, मतलब समझे x% ऑफ y, मैंने बताया x को x लिखो, परसेंट को मतलब अपॉन 100 लिखो, ऑफ को मतलब इनटू लिखो, y तो क्या हो गया xy/100, लिखा वही है, ये लिखा वही है, इसको थोड़े से तरीके इसके नीचे 100 लगाते, ये 100 हटा दे तो xy/100 ही बोला जाता है। ये क्या है x% ऑफ y, वही चीज ये है, बस x को y की जगह y को x की जगह, कुछ भी करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लिटिंग का हम आपको इसका भी अर्थ बताएंगे, स्प्लिटिंग का होता क्या है, उसमें कैसे यूज करते बेटा। परसेंटेज मैं फिर से कह रहा हूं, बड़े प्यार से बता रहा हूं, वैसे प्यार से ही बता पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आपको करना क्या है कि ये टॉपिक मैं कह रहा हूं छोटी छोटी चीजें, हो सकता है कई चीजों पे आपको समझ में ही ना आए कि यार क्या पता पढ़ा रहे हैं पाठक सर समझ में नहीं आ रहा, तो उसको रिमाइंड करो, दोबारा फिर से देखो, 3 4 यार बार देखोगे ना यार तो ऐसे कैसे नहीं आएंगे क्वेश्चन, समझ जाएंगे कहां, लेकिन कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी ना। जैसे मैंने आपको बताया था 50%, 50% को मतलब क्या बोलते हैं बेटा हाफ, क्या बोलते हैं हाफ, कर दो बेटा इसका हाफ कर दो, ये अच्छा इसका हाफ करना था, इसका हाफ कर दो तो बेटा यही आने वाला है। 1% मतलब सीधा 100%, मतलब क्या है इसका 1% निकालना, 1 लगा के अपॉन 100 लग जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। 3% क्या होता है 3/100, मतलब 3/100, इसकी जगह क्या लग जाएगा अपॉन 100 और लग जाएगा, क्या लग जाएगा अपॉन 100, तो 3% मतलब समझ में आया,
3 इंटू 3 मार दो, एक 3 और लिख दो। 98.8 इंटू 3 लिखा है, इसका 3% निकालना है, 3% निकालने का सीधा 3/100 लगा के आप आसानी से निकाल लेते हैं। ये सारी परसेंटेज निकालने के तरीके हैं, किसका कितना परसेंट निकालना है, मतलब 47 कैन बी स्प्लिट इनटू 50%, 1%, 3%। ये सारे परसेंट निकालने के लिए सीधा 40% इसका ये हो जाएगा, ये 40% क्या होगा, सो 4621.98 इज द 40% ऑफ इतना। अब इसका तरीका समझो। बोले भैया आपने 50% क्यों किया, आपने 1% क्यों किया, आपने 3% क्यों किया। आप ध्यान दो, 47 निकाल लो या 50% निकाल लो, 3% निकाल लो, और या उन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। परसेंटेज में सारी चीजें चलती 100 से ही है, या तो डायरेक्ट 40% निकाल दो। देखो निकालने का तरीका होता है, जो मैंने टेबल बताई थी, टेबल जो मैंने बताई थी, कहाँ गई भैया टेबल, भैया जो टेबल बताई थी, अगर ये टेबल आपने लर्न कर ली, क्योंकि मैंने क्या बताया था 50%, 50% किसे बोलते हैं, 50% बोलते हैं हम इसको, ये वाला, तो 50% बोलते हैं इसको 50%, तो 1/2 ही सीधा कर दोगे, ज्यादा बेहतर रहेगा 50% से, ठीक है। अब आगे बढ़े, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन से, परसेंटेज मतलब आपस में ही इन तीनों बंदों को आपस में परसेंट फ्रैक्शन फ्रैक्शन परसेंट करते रहेंगे हम लोग। ये पॉइंट है, ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है, इनको आपस में रिलेशन हमें तैयार करने हैं। सबसे पहले लिखा है डिवाइडेड बाई 100, अगर जैसे एग्जांपल है 24%, क्या है 24%, तो 24/100, सिंप्लीफाई कर लो यार, किससे डिवाइड जा रहा है, 4 6 जा, 425 जा, तो 6/25 ये बन गया फ्रैक्शन में, क्या बन गया, फ्रैक्शन में, और था किसमें, परसेंटेज में, किसमें था, परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज से फ्रैक्शन। अब परसेंटेज से डेसिमल, तो पहले परसेंटेज से डेसिमल बदलने के लिए ये लिखा है 35%, तो 35% लिखा है, तो इसे लिखेंगे 35/100, क्योंकि परसेंट को हटा के अपॉन में 100 लगाते हैं बच्चों, और ये हो जाएगा 0.35, क्योंकि न्यूमरेटर सॉरी डेनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, हमें पॉइंट भी 2 डिजिट बाद ही लगाना पड़ेगा, 1 2 डिजिट कंप्लीट हुए, पॉइंट यहां लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर मेरे प्यारे। अब डेसिमल को परसेंटेज में बाबू बदलना है, तो इजी है, डेसिमल को परसेंट, देखो डेसिमल को परसेंट बदलना है इनटू 100, किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करना है, सौरभ पाठक को परसेंट में चेंज करना है, तो सौरभ पाठक इनटू 100, ब्रैकेट में सौरभ भैया को क्लोज करो और परसेंट लगा दो पीछे से, समझे, मीन सौरभ पाठक को करना है, क्या करेंगे, सौरभ इनटू 100 और लास्ट में लगा दो परसेंट, ये हो गया सौरभ का परसेंट में चेंज। सौरभ कैसे परसेंट में चेंज हो गए, किसी भी चीज को, मतलब अभी सौरभ को मुझे थोड़े ना परसेंट बदल दोगे, फॉर एग्जाम्पल किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी डेसिमल को, किसी भी नेचुरल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को, किसी भी इंटीजर्स को, कुछ भी करना है, सीधा उसमें 100 का पहले करेंगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के करेंगे क्लोज, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी निकलेगा मैट्रिक्स उसे सॉल्व करते रहेंगे और परसेंट लास्ट में लगा देंगे। क्या करेंगे, फिर से सुनो, सबसे पहले उस नंबर में 100 का करेंगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज और परसेंट हम लोग लगा देंगे, ठीक है। श्री कृष्णा, क्या हो गया इसको, इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग, ये काहे नहीं हो रहा है, ये तो सही हो रहा है, सही। इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज में क्या है, हाँ यार एक चीज इसको सुन लो अच्छी तरीके से, ये वाकई इंपॉर्टेंट है, वाकई इंपॉर्टेंट है। हमने परसेंट निकालने के लिए शुरुआत में आपको बता दिया है कि परसेंट कैसे निकाला जैसे जैसे कहें कि 200 में मेरे 80 नंबर आए, 200 में 80 आए, कितने हैं आउट ऑफ पे, कितने, जो आउट ऑफ रहता है वो नीचे रहता है, जो टोटल लिखा है ये आउट ऑफ ही होता है, 200 यहां रखेंगे, 80 ऊपर रखेंगे, 100 का लग जाएगा। आपका जो फॉर्मूला यूज होना है
ये भैया ऐसे मान लो, पूरा लगा लो, ये है इंक्रीज के लिए, एक होता है डिक्रीज होता है, बस उसमें नीचे क्या लग जाता है, माइनस। ये हम बताएंगे, आप समझ लो, इंक्रीज के लिए R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100, डिक्रीज के लिए R अपॉन 100 माइनस R। भाई डिक्रीज है तो माइनस, इंक्रीज है तो प्लस। अब ये उपयोग कहां होता है, ऐसे मैं बताऊं तो, जैसे कहा जाए कि पाठक जी ने, जैसे हमारे घर पे चीनी की खपत मान ले, चीनी की रेट 10 रुपीज बढ़ गए, तो पाठक सर अपने घर पे कितनी चीनी कम यूज करना स्टार्ट कर दें थे कि इनकी पॉकेट पर एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। सिंपल है, किसी चीज की रेट बढ़ेंगे, वैसे टमाटर है सर्दियों में सस्ते हो जाते हैं, गर्मी में महंगे हो जाते हैं, तो अभी मम्मी क्या है, कलौंजी भी बनाएंगी, चटनी भी बनाएंगी, और आलू की सब्जी में टमाटर डाल देंगी, आलू से ज्यादा टमाटर डाल देंगी, भाई सस्ते हैं, चल रहा है, ठीक है। अब गर्मियों में क्या होता है, महंगे हो जाते हैं, तो ये पॉकेट पे असर पड़ता है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्वांटिटी को डाउन कर देते हैं, सर्दियों में ज्यादा यूज, गर्मियों में कम यूज। क्यों? क्योंकि पॉकेट पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। तो ऐसी कंडीशन के लिए फॉर्मूला लगता है, टमाटर के जो रेट है टोमेटो के, वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो आर की जो कितने परसेंट हो रहे हैं, 30%, 40%, वो वैल्यू रहेगी आर की जगह। क्या रहेगी वो वैल्यू? मैंने कहा टमाटर के 10 रुपए का था, तो रेट 10% बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 10%। तो कितना हम अपना उसका कंजप्शन कम कर दें, मतलब खाना कम कर दें, कि हम रेट वही हमारे इक्वल में आ जाए, हमारा मतलब कोई भी पॉकेट पे असर ना पड़े। ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो और अच्छी तरह समझ में आएंगे। अभी केवल तरीका समझ लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, R अपॉन 100 प्लस R या R अपॉन 100 माइनस R, इंटू में भैया 100 तो चलना ही चलना है, इसके बिना तो सब सुना है। डिक्रीज के लिए वही है, इसको भी छोड़ो, इंक्रीज डिक्रीज वही फॉर्मूला होता है। ये सक्सेसिव परसेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स भी दिया गया है, एग्जाम्पल्स भी बहुत इजी नहीं है, उसको भी समझिएगा। इस एग्जाम्पल्स में है क्या, सबसे बड़ी बात क्या है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसमें परसेंटेज अभी प्लस माइनस बताए थे, अब परसेंटेज क्या है आपका, इंक्रीज डिक्रीज दोनों के लिए है। कह दिया जाए द प्राइस ऑफ द गैजेट इंक्रीज 8%, वाइट द डिमांड ऑफ द डिक्रीज 5%। बात समझो, रेट तो बढ़े, जैसे मान लो कि इस पेन की प्राइस बढ़ा दी जाए, तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडियम फैमिली के होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको पेन को लेना कम कर देंगे, और वो मार्केट में जाएंगे, भैया इससे सस्ता कुछ दिखा दो। सिंपल है, स्वाभाविक है, ये तो करना ही चाहिए व्यक्ति, भाई रेट बढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना हो उतना खर्चा करो, भाई सैलरी तो गवर्नमेंट उतनी दे रही है, अगर गवर्नमेंट नौकर हैं आप, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हैं तो सैलरी तो उतनी मिलने वाली है हम लोगों को। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो रेट 8% बढ़े तो डिमांड कितनी कर दी, 5% कम, डिक्रीज। मतलब ये साइन है बेटा किसका, ये साइन जो है, ये साइन है डिक्रीज मतलब माइनस का, और ये इंक्रीज मतलब प्लस का। तो क्या लिखा मैंने, फॉर्मूला क्या बताया, सॉल्व करें इसको हम बेटा, सॉल्व करें मतलब a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और लास्ट में लगा दिया परसेंट। अब ये समझ लो प्लस माइनस के साइन होते हैं, ये भी प्लस माइनस का साइन होता है। क्या किया गया, 8% इंक्रीज है तो प्लस का 8 रखा जाएगा, डिक्रीज कितना है 5%, तो माइनस का बेटा क्या रखा जाएगा 5, ये साइन प्लस का रहेगा, यहां रहेगा 8 और इंटू रहेगा माइनस का 5 अपॉन 100। बात समझना बच्चों, 8 में से 5 गए बेटा, क्या बचे 3, 8 5 जा क्या हुआ 40, वो भी माइनस का 40 अपॉन 100, इंटू परसेंट लगाया, इसको ये कर दिया। एलसीएम लेंगे 30 में से क्या, ये 30 में से 4 कम हो जाएगा, 30 में से बेटा क्या कम हो जाएगा 4, 30 में से 4 कम कर लो, कितना हुआ 36, सॉरी 26, कितना हुआ, इसको एलसीएम ले लेंगे ऐसे करके, 26 अपॉन 10, यह बोल दो 2.6%। तो क्या समझ में आया, द प्यूपिल गैजेट इंक्रीज 8%, देन डिमांड डिक्रीज 5%, व्हाट इज द नेट परसेंट चेंज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द गैजेट। तो गैजेट की अगर ये आता प्लस में, ये आता क्या प्लस में, तो मतलब आंसर है गैजेट को अभी भी इतना मार्केट वैल्यू से इंक्रीज, मतलब क्या कहते हैं उसे, सेलिंग होने लगी है। अगर ये आ जाता माइनस में, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सेलिंग डाउन हो गई है, गिर गई है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग क्या हो गई है, अगर प्लस में है तो मतलब बढ़ गई है, अगर माइनस में है तो
कम हो गई है, ये इसके लिए डिनोट होता है। समझ में आया बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। इतना इंपॉर्टेंट है, एक ये, एक R/100 प्लस R इंटू 100 वाला, ये दो लगा लो, आपका गंगा नहा लिया अपने तरीके से परसेंटेज से। मतलब इंपॉर्टेंट है, परसेंट की टेबल लर्न कर लेना। एक एक पॉइंट यार, कम से कम मैं कह रहा हूं, अगर मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूं तो आप 2 घंटे दोगे, परसेंटेज दिमाग में छप के रह जाएगा। ये वही है 50% आपको कहते हैं, 25% का 10% डिवाइडेड को कहते हैं, ये सब इजी, डिवाइडेड बाई 10, 5% है तो हाफ ऑफ द 10%, ये इजी है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट तो इतना तो पढ़ लिए हो गए अभी तक आप लोग की, शॉर्टकट तो आने लगे आपको। अब तो बैठे हो आप लोग क्वेश्चन करने के लिए। चलो बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, उतना ही आप लोग स्किप करके भाग जाते हो जल्दी से। सीधा सीधा है, मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। सीधा लिखा है 180% इज इक्वल टू, तो सिंपल है, सॉल्व करो भाई जी। सॉल्व 180% इज इक्वल टू, तो इक्वल टू 180 में परसेंट हटाया भैया, 100 लगा लिया, इससे ये गया तो क्या है 18/10, 10 का डिवाइड 18 में देना तो 1.8 आपका आंसर आ जाएगा। 1.8 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये करना 0.07% इज इक्वल टू, तो क्या करना, सिंपल है 0.0, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन परसेंट लगा है भाई साहब, क्या करना 0.07/100। अब यार क्या करोगे, पॉइंट तो ऑलरेडी लगे हैं, तो पॉइंट जब नीचे साइड जब डिवाइड देते हैं तो पॉइंट राइट साइड, राइट टू लेफ्ट खिसकते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट टू राइट खिसकते हैं। अभी कहां खिसकेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। कब, जब डिवाइड करते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। यार ध्यान रखना भाई मेरे, तो इसको क्या करेंगे 0.0007 भैया जी आंसर। ठीक है प्यारे, उम्मीद है आ रहा होगा, आ रहा है तो कोई बात नहीं, लाइक करिए और इस कोर्स को लगातार आप पढ़िए जरूर, जितने भी टॉपिक अब वन शॉट में डाल रहे हैं। ये क्वेश्चन लगाइए, मैंने 2 लगा दिए, आपके लिए होमवर्क कम है, आप 1 क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। कॉपी करना चाहे कॉपी करें, नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट लें फटाक से, स्क्रीनशॉट लेने में वैसे माहिर हैं आप। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, मैं 1 बताता हूं, चलो आज मैं दोनों बता देता हूं। क्या लिखा हुआ है, 5 कंप्लीट 5/12, और भैया जी क्या लगा है परसेंट। पहले ये कौन सा है, मैंने बताया था फ्रैक्शन में, ये है मिक्स में। मिक्स को बनाना पड़ेगा सबसे पहले इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्या होता है, छोटे बच्चे के ऊपर बड़ा हाथी बिठा दिया जाए, मतलब न्यूमरेटर बड़ा डेनोमिनेटर छोटा। और प्रॉपर क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा डेनोमिनेटर बड़ा। तो 12 5 जा क्या हुआ बेटा 60, और 5 क्या हो जाएगा ऐड, तो 65/12। परसेंट लगा है, परसेंट लगा है तो परसेंट को क्या कहते हैं 1/100, 1/100। तो इसको सॉल्व करना, अब इसको सॉल्व करिए। 5 से कट हो रहा है ये 13 टाइम, और 5 से कट हो रहा है ये 20 टाइम। ऊपर हो गया 13 और नीचे क्या हो गया 240 है, कहीं 13/240, हाँ भैया डी में मिल गया, आंसर है। इनटू परसेंट बदलना बड़ा इजी हो गया, इनटू परसेंट बदलना। मैंने बताया था किसी को भी परसेंट, मैंने अपने आप को परसेंट बदल के दिखा दिया था कि सौरभ पाठक को परसेंट बदलना तो सौरभ इंटू 100 और ब्रैकेट क्लोज करके परसेंट लगा दो। इसको इंटू बदलना है, सीधा है भैया 5/80 इंटू 100 लगा दिया, और पांचों से भाई साहब हमने परसेंट लगा दिया। सॉल्व कर लो, 2 से कट हो रहा भैया, 2 9 जा कट हो रहा है, 250 जा कट हो रहा है, 55 जा जानते ही हैं आप लोग, बाकी आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं, पीछे परसेंट चल ही रहा है। इसमें डिवाइड देके जो भी आ जाए कर लेना, क्योंकि सॉल्यूशन आप हमारे से बेहतर आपका बेहतर कर पाओगे ना, क्योंकि आप कैलकुलेटर से करोगे। चलिए आगे बढ़े, क्या देख लो, पहले एक बार फिर से देखो, बढ़िया अपनी सरसरी निगाहों से पूरा अच्छी तरह देख लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, क्या किया है।
बार बार क्वेश्चन को देखो, एक एक पॉइंट, कैसे परसेंट बदला, क्या डिवाइड किया, छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बेटा। 7 दिसंबर में एग्जाम है, बिल्कुल यार गदर काट देनी, पाठक सैनिक क्लासेस का नाम और उठाना है। वैसे आप लोगों की दया से मैं नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पहुंच चुका हूं और अच्छा नाम कर रहे हैं मेरे बच्चे, बढ़िया नाम कर रहे हैं, अच्छी परसेंटेज ला रहे हैं, मतलब एक ठीक ठाक हमारा नाम ऊंचा किया है। ये भी इजी है। मैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला नहीं, कोई और तड़क भड़क टाइप का गंदा लग रहा हो, फिलहाल यही गंदा लग रहा है सबसे ज्यादा, 8th वाला, तो 8th वाले में बता दे रहा हूं। 8th क्वेश्चन में देखें, 0.07 भैया परसेंट लगा है, और ये ऑफ लगा रहता है ना, ऑफ, ऑफ को मतलब क्या होता है, इनटू, मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर क्या लिखा है 0.03%, 0.03%, फिर क्या लिखा है, फिर से ऑफ लिखा है, तो फिर भैया मल्टीप्लाई लगाया, कितना लिखा है 11,500, 11,500। बेटा कुछ नहीं करना है, 0.07% हटा 100 लगाया, इंटू इंटू रहने दिया, 0.03% हटा ये लगा दिया, इंटू 115,000, 123 नॉर्मल ले लो, अब 0.07 इंटू 0.03 इंटू 115 अपॉन में 10 है। इसको एक तरीका और बताएं सिंप्लीफिकेशन का, पॉइंट हटा लो, कितने डिजिट बाद था 1 2, तो 2 जीरो और बढ़ा दो, पॉइंट हटाया, कितने डिजिट बाद था 2 डिजिट, 2 जीरोस और बढ़ा लिए, तो ऊपर हो गया 7 इंटू 3 इंटू 115 अपॉन क्या हो गया क्या 1 लाख, हाँ हो गया। अब इनका ध्यान रखो, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करके, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन किसका 115 का 3 में, जितना आंसर है उसमें 7 में, 7 मल्टीप्लीकेशन करके कितने जीरो 1 2 3 4 5, क्या मैंने बताया था, जब डिवाइड होता है तो राइट टू लेफ्ट डेसिमल चलते हैं, राइट से काउंट होते हैं, लेफ्ट तरफ भागते हैं, और अगर हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है तो लेफ्ट टू राइट होते हैं, ठीक है। तो पीछे से मल्टीप्लीकेशन पूरा करने के बाद आप राइट से काउंट करना, राइट समझते हैं, राइट लेफ्ट समझते हैं ना, अगर दाएं बाएं समझते हो वैसे कर लेना, राइट से लेफ्ट जाना, 5 डिजिट काउंट करना, पॉइंट लगाना, फिर रिमेनिंग डिजिट और लिख देना, ठीक है, कर पाएंगे ना। सिंपल है, फिर से देखो फटाफट क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में बेटा टाइमर चलाएंगे, ओनली 30 सेकंड देंगे, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी वन शॉट बना रहे हैं, अभी हम टाइम इतना नहीं दे सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फटाफट सॉल्व करें, मैं आगे बढ़ूं क्या, ओके। 9 इजी, 40% of 480 is how much more than the 30% of 520। यार पूछा गया है कि भैया 40% बताना है 480 मतलब 480 का, ठीक है, अलग अलग भैया दो भागों में बांट दो, इनका बंटवारा कर दो, 40% है, परसेंट के नीचे 100 लग जाएगा, ऑफ का मैंने बताया है 480 कर दो, ये कट हो जाएंगे दोनों, हमें 8 4 जानते हो 32 होता है, कैरी 3 4 4 69, ये आया 192। चलो अब इसको कर लो, 30% है तो अपॉन में 100 इंटू भैया 520, जे जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, तो क्या आया 3 इंटू 52 650। कौन बड़ा है 192 किससे 156 से, कितना बड़ा है माइनस कर लो, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, 18 में से 5 जाएगा, 3 आएगा, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला बंदा इस वाले बंदे से 36 ग्रेटर है, ओके क्लियर, ठीक है। कौन वाला बंदा, ये वाला बंदा इस वाले बंदे से कितना ज्यादा है 36, कैसे ज्यादा है, इस तरीके से ज्यादा है। सेम कंडीशन करोगे, ये भी सेम है, करोगे। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन करिएगा, इसके आंसर अगर कुछ ना कर पाओ तो एक कॉपी में सॉल्व करना, फोटो खींचना और मेरे कमेंट बॉक्स में प्लेस कर देना, ठीक है। मुझे पता तो चले मेरे प्यारे बच्चे किस तरीके से मेरी क्लास को ले रहे हैं। जितना आप हमारे साथ मेहनत करो, मैं प्रॉमिस करता हूं आपके साथ उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं।
पाठक सैनिक क्लासेस किसी तरीके से पीछे नहीं हटती है। मैं सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेता हूं। मेरे यहाँ के टीचर प्रवीण सर हो, चाहे अजीत सर हो, या हमारे शत्रुघ्न सर हो, या योगेश उपाध्याय जी, या खुद मैं स्वयं सौरभ पाठक हूँ, आप लोगों के लिए शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास वन शॉट तैयार करते हैं कि आप घर बैठे क्लास ले सकें। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि आप 1 घंटे मेरे लिए समय निकाल के ना कर सके, अपने लिए तो निकाल लें यार, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। ठीक है, आप रिस्पॉन्स देंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं घर बैठे पूरी पाठक सैनिक क्लासेस आपको दे दूंगा, मैं घर बैठे पढ़ लेंगे। लेकिन आप तो रिस्पॉन्स दीजिए मुझे, आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं कैसे मेहनत करूं यार। जिसे कहते हैं मोटिवेशन, आप मोटिवेशन है हमारे, आप मोटिवेट करते हैं, आप क्लास देते, कमेंट करते हैं, सर मुझे लगता है यार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। इसी सीरीज में हम कुछ क्वेश्चन और लाए हैं, 12, 13, 14। ये भी क्या है, ये परसेंट निकालना। मैंने बताया ना कि यार 200 में 80 नंबर आए तो 80 न्यूमरेटर में, 200 डेनोमीटर में, इनटू 100 करके परसेंट निकल आता है। अब कंडीशन आ गई यहां पे, इसमें क्या है, ये एक चीज और, सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आवर है तो आवर होनी चाहिए, डेज में तो डेज में ही परसेंट निकलेगा। ये नहीं है 1 किलोमीटर में 1 मीटर में परसेंट निकाल दिया धन, नहीं। परसेंट निकालने के लिए कुछ तरीके, मैं एक कुछ शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आपका, कि जैसे एज लिखा है, एज, ये भी एज, ये रटना नहीं है। एज के जो पीछे वाला पार्ट रहता है ये हमेशा एक तरीके से न्यूमरेटर में रहता है। किस में रहता है, हमारा न्यूमरेटर तिरछा हो गया क्योंकि मैं तिरछा था, ये न्यूमरेटर है। और ये वाला पार्ट रहता है, ये रहता है हमेशा मोस्टली डेनोमीटर में। किस में रहता है, डेनोमीटर, समझते हो, ये डेनोमीटर पी अपॉन क्यू में, समझते हो, ये न्यूमरेटर रहता है अंकल जी, और ये रहता है डेनोमीटर है। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्या लिखा है, 560 मीटर, और ये लिखा है 7 किलोमीटर। तो 560 मीटर तो ऊपर रखिए, लेकिन 7 किलोमीटर को 7000 मीटर बदल दीजिए, दोनों की यूनिट सेम है। ये तो हो गया नॉर्मल फ्रैक्शन। इसको बदलना है परसेंट में, परसेंट में चेंज करते हैं तो मैंने कहा था 100 लगा के पीछे से परसेंट लगा देते हैं। 1 2 3, डेनोमीटर में 3 जीरोज हैं, न्यूमरेटर में भी 3 जीरो हैं, 3 जीरो हैं। इसका डिवाइड करेंगे भाई साहब, 8% हमारा आ गया, 856, हाँ सही है, 8% हमारा आ गया। सेम करेंगे, 8 आवर ऊपर, एक दिन में 12 घंटे नहीं, दिन में घंटे भले ही 12 हो, दिन रात में घंटे हमारे आवर हैं तो 24 होते हैं, तो 24 आवर ही लेंगे। नहीं तो आप कहें सर वो तो रात के होते हैं, भाई आपके लिए रात है, कहीं तो दिन है, इस वजह से फुल डे में 24 आवर ही काउंट करेंगे। तो 8/5 इंटू 24 इंटू 100 इंटू पे परसेंट लगा देंगे। ऐसे से 512 जी, 16 केजी को चेंज करना है तो 1000 जी, और 100 कहां गया, 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंट। कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो इसको, अपने में स्क्रीनशॉट लो, नहीं कॉपी करना है, रिवर्स करो वीडियो, बार बार मुझे यहां वहां खिसका हुआ, आपकी उंगलियों पे नाचेंगे आज तो हम क्लास में, भले ही हमारा चेहरा देख के डर जाओ, लेकिन आप तो आप फॉरवर्ड करो, रिवर्स करो, फॉरवर्ड, खूब उंगली पे नचाओ मुझे, नहीं तो उंगली मारो मेरे मुंह पे, मैं पॉज हो जाऊंगा उसी जगह पे। ठीक है, आगे बढ़ो। 12%, हाँ ये क्वेश्चन प्यारे हैं। अब थोड़ा सा वाकई भी आपकी परसेंटेज आई है, अभी तो खेल रहे थे परसेंटेज से। इसमें स्पेशली ध्यान दो कि कैसे आएंगे, ये 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग लगाएंगे। कैसे मैं बताता हूं भैया जी। 12% ऑफ x इज इक्वल टू 6% ऑफ y। 12% को अपॉन 100, ये वाला पॉइंट कर रहे हैं सॉल्व। ऑफ की जगह इंटू, x की जगह x, इक्वल की जगह इक्वल, 6 की जगह 6, परसेंट की जगह वही अपॉन में 100, ऑफ की जगह ऑफ, y की जगह y। पूरा इससे ये कट गया, इससे ये कट हो गया 2 टाइम, क्या आया, 2x इज इक्वल टू वाई, मतलब y की वैल्यू क्या है 2x, y की वैल्यू क्या है 2x। इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि x प्लस वाई का 40% निकालना है, तो 40/100। तो सिंपल है, हमने सीधा सीधा बताया x प्लस वाई का 40% है। हम लोग एक यूनिट में रख देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, एक यूनिट में रख देंगे। हम लोग y की जगह 2x रख सकते हैं, y की जगह क्या रख सकते हैं 2x, लेकिन देन इसमें x के थ्रू का है, y के थ्रू का है, इसमें ये लिखना चाहिए किसके थ्रू है,
सिंपल है, एक्स तो प्लस वाई तो कर दिया, इसमें थोड़ी सी और करेक्शन होगा, एक्स के थ्रू, अगर एक्स के थ्रू है तो वाई की वैल्यू, वाई के थ्रू है तो एक्स की वैल्यू। हम लोग लिख सकते हैं एक्स को एक्स, वाई की जगह क्या लिख सकते हैं 2x, वाई की जगह 2x इंटू 100, सॉरी 40/100, ये हमारा इससे कट हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा क्या 3x, क्या हो जाएगा 3x इंटू 4/10, तो मतलब 12x/10, तो 1.2x, इस तरीके से। अब 1.2 तो आ गया, अब ये देखना है इसमें डिफरेंस, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, x के थ्रू तो 1.2, अगर y के थ्रू लेते हो तो y के थ्रू क्या होता है y/2, क्या हो जाता है y/2, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता, ये 1.2 है, इसमें 2 का डिवाइड हो जाता तो 0.6 आ जाता। जैसे इसमें परसेंटेज पूरी नहीं निकाली जा सकती क्योंकि इतने में ही रिएक्शन बनेगी, इसमें ऑप्शन में करेक्शन होगा क्योंकि रिएक्शन बनेगी, क्योंकि इसमें x और y ये कहीं ना कहीं किसका परसेंटेज है ये देना पड़ता, ठीक है, ये क्वेश्चन में तो करेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 45 में समझाते हो तो वो क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। 45/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15/100 इंटू वाई, बेटा इससे कट हो गया, इससे कितना 3 टाइम, तो क्या आया 3x इज इक्वल टू वाई। चलो ठीक है, इसने कहा वाई एक्स का कितना परसेंट होगा, वाई एक्स का, देखो इज लगा है, इसका मतलब ये व्हाट परसेंट ऑफ एक्स लिखा है तो वाई ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, किसका निकालना है परसेंट ऑफ एक्स, एक्स का कितना परसेंट होगा, कौन वाई, वाई की वैल्यू मालूम है बाबूजी 3x, एक्स की वैल्यू मालूम है x इंटू 100, ये गया x से x तो पीछे से क्या लग जाता है परसेंट, पीछे से क्या लग जाता है बेटा परसेंट, 300% आपका आंसर। देखो इसका क्लियर आ गया, जबकि सेम था क्योंकि इसमें वैल्यू पता थी, y का रेशियो बनाना है, इसमें रेशियो नहीं दिया है, हाँ डिवाइड दिया हो जाता, अगर कुछ इसमें प्लस की जगह अगर डिवाइड होता तो भी हो जाता, तो भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो भी इजीली सॉल्व हो जाता, लेकिन उसमें दिया ही नहीं था तो हम लोग क्या करते, ऐसे सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा। मान लो इसमें डिवाइड कर देता, क्या 40/100 x/y हो जाता बेटा, तो x/40/100 हो जाता, x की वैल्यू मुझे मालूम है, ऐसे ही रख देंगे, y की वैल्यू 2x है हमारी, x से x कट जाता, ये कट जाता, इससे 2 टाइम कट जाता, 2/10 हो जाता, तो हमारा क्या आ जाता 0.2 आ जाता, हमारा आंसर क्या आ जाता, ये डी आ जाता। तो इसकी जगह बेटा आप ऐसा करो डिवाइड ही लगा लो, प्लस ना लगाओ, प्लस लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। केवल अभी 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, आज के लिए आपके लिए वीडियो इतना ही रखेंगे, 17 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, 18 से क्वेश्चन वही आए हैं R% वाले, मात्र ये 10 मिनट में आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो मैंने कहा था R/100 प्लस R इंटू 100 वाला फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला अब यूज होगा, कैसे, अमन से लिखा, अमन इनकम 20% मोर देन रोहन, किससे कितनी ज्यादा है, किससे क्या कम है, गोली मारो इसको, सीधा सीधा देसी जुगाड़ तरीका बताएं। आर कहां गया, R/100 प्लस R इंटू 100, R की वैल्यू 20, चूंकि प्लस हो रहा है तो प्लस वाला साइन, 100 में R की वैल्यू 20 इंटू 100, और पीछे से भाई साहब क्या चलता है परसेंट, इसको तो लेके चलो, ये तो ये समझ लो कि क्या बताएं, आप रहने तो बता नहीं रहे, इंटू 100, ये कितने टाइम, पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 50 टाइम, 50/3% आपका आंसर, और मैंने उसमें पॉइंट वाले में देखना है, इसको बोलते हैं 16 कंप्लीट 2/3 आपका आंसर। उम्मीद है आया होगा, प्लस था तो प्लस वाला साइन, इसमें क्या है इंक्रीज है, इसमें प्लस वाला साइन, 100/125, सॉरी 25 चूंकि आर की वैल्यू 25, नीचे प्लस तो 125 इंटू 100, ये से कट होगा, परसेंट तो चल ही रहा है, जल्दी बता रहे हैं बेटा, 5 से 20% आंसर आ रहा है, 20% आंसर, ये 20%, ये क्या लिखा है, इसमें करेक्शन होगा, ये 2/3% होगा ये आप समझ, ठीक है, कुछ नहीं, इसलिए मिस्टेक्स होती रहती हैं, मैं तो सही बताया दे रहा हूं आपको, क्लियर, इसमें भी कर लोगे यही फॉर्मूला, अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, इसमें लेस है तो इसमें क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा बच्चों माइनस,
20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100। ठीक है, कर पाएंगे उम्मीद है। प्राइस टीवी सेट है, ये भी इजी है। 21 वाले में देखो प्राइस टीवी सेट का क्या हो रहा है, 12,000 से 10,000, मतलब क्या हो गई हमारी 2,000 कम हो गई। पहले जो प्राइस थी सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है, सॉल्व करने का थोड़ा सा लॉस एंड प्रॉफिट वाला तड़का डाल दें। था क्या था, हमारा टीवी था, हमारा सीपी, मतलब ना समझिए एक तड़का डाल रहे हैं, ये मतलब सीपीएसपी का है नहीं क्वेश्चन। और हमारी बिक्री कितने की, एक तरीके से 10,000 की। लॉस कितने का हुआ, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस, इससे क्या मैंने बताने का तरीका है, अगला टॉपिक जो लॉस एंड प्रॉफिट लाएंगे तो आपको एक तरीके से ये पता चल जाएगा कि यार लॉस एंड प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है। 2,000 का लॉस हुआ, हमारा लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बाबूजी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी मतलब चपा, एसपी मतलब सपा, ऐसा नहीं होता, लेकिन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होती है, इंटू 100। ये बेटा 6 टाइम 2 3 जा 250 जा 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3 को क्या कहते हैं 16 कंप्लीट 2 अपॉन 3%, डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें वो जो टेबल है लर्न कर लो, 1/2 को क्या कहते हैं, 2/3 को क्या कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं, ये सारी चीज लर्न करोगे लोगे तो 50 में 3 का डिवाइड, ऐसे वाले कान बना के डिवाइड देते नहीं फिरोगे आप, नहीं कहोगे मम्मी डिवाइड दे रहे हैं 3 1 जा 3 ये आया 2 0 3 6 जा 18 2 आया 16 कंप्लीट 2/3, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये करना है तो फिर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना बंद कर दो, क्योंकि आप 100% फेल हो जाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन ही मायने रखती है इसमें तो क्वेश्चन देखो आंसर आना स्टार्ट हो जाए, और मैं कहता हूं इतने क्वेश्चन लगाओ इसके 100 अपॉन आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100 वाले कि आपको एकदम ओरल आ जाए क्वेश्चन। ये भी इजी है। बी ऑफ एक्स, बी एक्स का ए का कितना परसेंट होगा, वैल्यू करना, पहले इसको सॉल्यूशन करना, पहले क्या लिखा ध्यान रखो, इजी जरूर है, थोड़ा सा सॉल्व कैसे किया जाएगा मैं बता दूंगा। इसमें साफ साफ लिखा है 40% लगा, परसेंट लिए 100 लगाओ, इंटू की जगह ऑफ लगाओ, ए माइनस बी लगा रहने दो, ये लिखा है 25 अपॉन 100 और ये लिखा है ए प्लस बी लिखा रहने दो, 100 से 100 गया, 4 8 जा 5 8 जा गया, 5 5 जा गया, आगे एक तरीके से एम्प्लॉय लगाओ, 8a माइनस 8b इज इक्वल टू 5a प्लस का 5b, बी वालों के एक तरफ ए वालों के एक तरफ, ये प्लस का 5a है, इस साइड आएगा 8a माइनस का 5a हो जाएगा, ये 5b ऑलरेडी प्लस का, ये पहुंच जाएगा 8b हो जाएगा, ये 5 में से गए तो बेटा क्या आया 3a और ये 5 हो गया 13a 13b, तो मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 13b अपॉन 3। हमें निकालना क्या है, b इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ a, मतलब b x की वैल्यू निकालनी है, b इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ a, तो मतलब समझो b x परसेंट ऑफ की जगह इंटू a, तो b अपॉन a इंटू एक्स परसेंट, तो b की वैल्यू क्या आई, या a की वैल्यू निकाल लो या b की वैल्यू निकाल लो, सिंपल है, b को b की जगह रखो, a की वैल्यू क्या है 13b अपॉन 13, 13b अपॉन 3 है, सॉरी 3 ऊपर पहुंच जाएगा, b से b गया 3 अपॉन 13, ये x परसेंट है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 3 अपॉन 13 x अपॉन 100, 100 यहां पहुंच जाएगा तो 300 अपॉन 13, 300 में 13 का डिवाइड दिए ना तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। समझ में आया, 40% तो 40 अपॉन 100, ऑफ की जगह इंटू, ए की जगह ए, माइनस जगह माइनस, बी की जगह बी, इक्वल की जगह इक्वल, 25 जगह 25% हटा के 100 लगा दिया, ऑफ की जगह इंटू और ए प्लस बी। नॉर्मल सॉल्यूशन 100 से 100 गया, 5 से 8 जा, 5 से 5 जा, ये कट हो गए, 8a 8b, 5a 5b, ए वालों की तरफ बी वालों की तरफ, नहीं तो नहीं लड़ जाएंगे एक दूसरे में, अलग अलग परिवार के लोग हैं। 8 में से 5 गए 3 और 5 में 8 ऐड हो गया 13, एज इक्वल टू क्या हो गया 13 अपॉन 3, क्योंकि एक यूनिट बनाना पड़ता है, या ए फॉर्म में रख दो या बी फॉर्म में रख दो, कि किसी एक फॉर्म में लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, बस इसको सॉल्व किया, बी इक्वल एक्स परसेंट ऑफ ए,
बी इक्वल एक्स परसेंट ऑफ ए, बी को बी इक्वल एक्स परसेंट को एक्स परसेंट, ऑफ की जगह इंटू लगा दिया, ए कर दिया। ए को ले आए इंटू है, इस साइड आएगा डिवाइड में आता है, और डिवाइड होता तो इस साइड आता इंटू में, ये इंटू था डिवाइड में आएगा, बी अपॉन ए, बी की वैल्यू बी, ए की वैल्यू हमने नीचे निकाली थी, ये किया, ये 13 बी अपॉन 13 है, 13 बी अपॉन 13 की जगह 13 बी अपॉन 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इक्वल में एक्स परसेंट तो हमारा चल ही रहा था। ठीक है, सॉल्यूशन हुआ, इसको स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ। हाँ 22 है, हाँ है। व्हाट परसेंट ऑफ 10 की, ये कर लेंगे, अब इजी है ये बेटा। पीवाईक्यूज मैंने कुछ लिए हैं, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं वही हैं ये, ठीक है। तो पीवाईक्यूज हैं तो पीवाईक्यूज आराम से कर लेंगे। 15 मीटर कितना परसेंट है 1000 किलोमीटर का, तो 15 मीटर, तो 15 मीटर रहेगा न्यूमरेटर में, 1000 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए एक और 1000 का मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, तो एक तरीके से हमारा ये बन के क्या निकलेगा प्यारे, ये हमारा बन के निकलेगा 15 अपॉन 1000 किलोमीटर है, और एक 1000 कर देंगे, कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट बाद नहीं करना चाहो तो इसे परसेंट बदलना है, क्योंकि परसेंट बदलना है, क्योंकि आंसर परसेंट में, तो परसेंट बदलने के लिए इनटू 100 कर दोगे और ये लगा दोगे पीछे परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 15 अपॉन कितने जीरो, ये 4 जीरो, तो मतलब क्या 0.0015% आ जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट चाहिए, 4 जीरो अगर नीचे से रिप्लेस कर रहे हो तो न्यूमरेटर मुझे 4 जीरो चाहिए, 4 जीरो का 4 डिजिट चाहिए, तो डी आंसर हो गया हमारा। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट, इजी है यार, देखो 40 स्टूडेंट थे, 60% पास हो गए फर्स्ट डिवीजन, 30% पास हो गए सेकेंड डिवीजन, तो बचे कितने 60 और 30, 90 डिवीजन हमारे सेकेंड और फर्स्ट पास हो गए, 60% फर्स्ट हुए, 30% हमारे सेकेंड हुए, 60 और 30 मिला के 90% हमारे पास हो गए सेकेंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन, तो बचे हुए 10% किस कौन से डिवीजन होंगे, थर्ड डिवीजन, कहां भैया थर्ड डिवीजन, पता नहीं किस उसके होंगे, थर्ड डिवीजन, तो थर्ड डिवीजन कितने हैं 10%, तो 40 इंटू बढ़ गया आगे, 40 इंटू 10 अपॉन कहां गया परसेंट, 40 इंटू 10 अपॉन परसेंट कट हो गया बच्चों, तो हमारा आ गया 4 स्टूडेंट, केवल 4 बच्चे थे जो बदमाश थे, हमारे यहाँ भी एक आध दो बदमाश ऐसे मिल जाते हैं जो थर्ड डिवीजन लायक रहते हैं, उनको सेकंड फर्स्ट तक तो पहुंचा के मानेंगे अगर वो मेहनत करेंगे मेरे साथ। समझ में आया, कितने बच्चे थर्ड डिवीजन 10%, तो 40 का 10%, 40 का मतलब ऑफ 40 इंटू 10 अपॉन 100। ये पीवाईक्यूज हैं, ये देख रहे हैं सैनिक स्कूल 2014 में आया, आने तो क्या करना, हमें तो इजी लग रहा है ना। इन लाइब्रेरी में 1025 बुक्स हैं, आउट ऑफ 200 बुक्स क्या है साइंस की, फाइंड द परसेंट ऑफ साइंस बुक इन लाइब्रेरी, तो 205 ऊपर न्यूमरेटर में, इतना ऊपर नहीं, और ये रखेगा डेनोमिनेटर में, ये रखेगा काहे में डेनोमिनेटर में, इंटू 100, कैसे 205 अपॉन 1025 इंटू 100, ऐसे लगा के सॉल्व कर लेना, जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व तो कर लोगे ना, मैं एक इक्वेशन बना के छोड़े दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है प्यारे। 27 टाउन पॉपुलेशन इतनी है, 40% मेल है, 30% फीमेल है, बचे हुए हमारे क्या हैं चिल्पों, मतलब बच्चे, चिल्ड्रन जिसे कहते हैं, चिल्ड्रन नाम ही चिल्पों से बना एक तरीके से, क्योंकि ज्यादा शैतानी करते हैं। तो 40% क्या है मेल, 30% क्या है फीमेल, तो 40 और 30 क्या हुए 70, परसेंटेज 100 ही होता है, 70% हमारे 100 से कर दो माइनस, 70% हमारे 100 से कर दो माइनस, तो बचा कितना 30%, क्या बचा बच्चों 30%, तो 2,65,000 का 30% निकालना है, तो 2,65,000 इंटू 30 अपॉन 100। 28 अशोक गॉट इतने मार्क आउट ऑफ इतने, ब्रिजमोहन गॉट इतने आउट ऑफ इतने, हुज स्कोर बेटर एंड बाई, ब्रो बाई नाउ मच, कितना है ज्यादा, इजी है। परसेंट निकालने के लिए मैंने बताया था 366 अपॉन कितने में से है, इतने में से इंटू 100, ये भैया कौन है
ये हैं अशोक महान, कलिंगा वाले, और ये हैं भैया बिरजू भैया अपने मोहल्ले वाले। 300/500 इंटू 100, और ये लगा के ब्रैकेट ये, तो बेटा इसको लगा रहे हैं, इससे ज्यादा कट कर दो। 6 6 जा 6 1 जा, कितना परसेंट आया? 61%। कट कर दो 60%। भैया ये 60% है ब्रिज बोले, और अशोक वैसे ही महान रहा है तो 1% ज्यादा लेके आए। कितने परसेंट ज्यादा है अशोक के? अशोक ज्यादा है, कितना? 1%। ठीक है, ब्रजमोहन नहीं है, नहीं तो उठा के जल्दबाजी में ब्रजमोहन के लगा दो 1%। ब्रजमोहन बड़ा खुश हो जाएगा कि मैं तो कम था फिर भी मुझे आंसर में ले लिया गया। भैया अशोक आंसर होगा, कितना ज्यादा है? 1%। ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं, कारण क्या है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले समझा चुके, पीवाईक्यूज हैं, इसको धीमे धीमे वीडियो को रोक रोक कर पढ़ लेना, क्योंकि मैं कितने पे जल्दी पढ़ाऊं, आपके हाथ मोबाइल है, आप जितनी धीमे पढ़ना चाहो उतनी धीमे पढ़ सकते हो उसको, है ना, क्योंकि आपके अंडर है पूरा। आज हम जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे। ये 29 30 32 सेम कंडीशन के क्वेश्चन है। एक और कंटेंट 60%, हाउ मेनी केजी ऑफ और विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 30 केजी ऑफ जिंक, मतलब 16% जिंक है एक में, 30 केजी जिंक बनाने के लिए कितना हमें एक में वो मतलब मिक्सचर चाहिए। तो x का 16%, देखो रिक्वायर कितना? 36 है। x का 16% हमारा कितना है? विल बी रिक्वायर्ड 36 केजी जिंक। हाउ मेनी केजी और विल बी रिक्वायर, तो समझो सीधा सीधा है, कितना है? x लेट कर दो, उसका 16% हमारा जो है वो हमारे किसके इक्वल है? 36 केजी के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 36 इंटू 100 अपॉन 16। 4 4 जा 4 9 जा 4 25 जा 25 9 जा 225 केजी आपका आंसर। हाउ मच परसेंट? इजी, इतना परसेंट सम ऑफ मनी इज इतना, फाइंड द सम, ये सेम ऐसा ही है। x का 12%, उसने कहा कितने का 12% हमारा 43.50 होगा, तो हम लेंगे लेट नंबर भी x, क्या ले लेंगे? लेट नंबर बी x। वो नंबर कौन सा? x। x का की जगह इनटू मतलब ऑफ 12% इज इक्वल टू 43.50। ये 100 है, इसके साथ मिलेगा तो पॉइंट पूरे कैंसिल कर देगा, तो x इंटू 12 ये हो जाएगा 1450। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1450 अपॉन 12 का कटपट करके आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। इसको परसेंट में बदलना है, इंटू 100 कर देंगे तो 11/2 5.5% आपका आ जाएगा। ये इजी है, कर पाओगे? उम्मीद है कर लोगे, करने की पूरी कोशिश करिएगा, आएगा जरूर। कर लोगे ना यार? कॉपी करो फटाफट, जल्दी से चलाओ अपने पेन। इजी है, वैसे रिलेशन बताना ना यार, क्या कुछ नहीं करना। x का x% ऑफ y इज 100, मतलब सीधा सीधा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। x% ऑफ y इज मतलब 100 है, तो x अपॉन 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 100, तो एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया 100 इंटू 100 ये। एंड y परसेंट ऑफ z, y परसेंट है तो अपॉन 100, ऑफ है तो इंटू z इज इक्वल टू 200, तो y z इज इक्वल टू क्या आ गया? 20,000। y इज इक्वल टू क्या, किस में रिलेशन? x z में निकालना होगा। हाँ, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20,000 अपॉन z। ये y इज इक्वल टू क्या हो गया? 10,000 अपॉन x। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दोनों y इक्वल हैं, तो मतलब y तो दोनों में सेम रहेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 10,000 अपॉन x इज इक्वल टू 20,000 अपॉन z। ये जीरो से जीरो सारे कट हो जाने हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो z इज इक्वल टू 2x हमारा आ जाएगा। ऑप्शन कहीं ना कहीं रखा मिलेगा, z इज इक्वल टू 2x, सी ऑप्शन हमारा हो गया।
सिंपल है, टू पार्ट में हमने डिवाइड किया, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, दोनों में y कॉमन मिल रहा था तो y इक्वल में ही इक्वेशन बनाई और इक्वेशन को आपस में इक्वल रख दिया। ठीक है प्यारे, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 15। सिंपल है, 1/4 कहा 1/4 ऑफ का इंटू 1/3 कहा 1/3 ऑफ का इंटू 2/5 कहा 2/5 ऑफ अ नंबर मतलब वही नंबर लेट नंबर बी एक्स कितना इक्वल टू 15। ये कितना कवर कट हो गया 2 टाइम, 5 3 या 15 2 जा 30 तो क्या आया x/30 इज इक्वल टू 15, 15 3 जा 45 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 450। उसने क्या कहा 450 का 40% निकालो, कितना परसेंट निकालना है 40%, दोनों जीरो ये खा गया, 92 जा 180। आंसर है कहीं, हाँ है, ये 2021 में देखो इतनी जल्दी आ गया। देखो आप क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पहले ले चुका हूं परसेंटेज वाले, ये भी वैसे ही है। 15% ऑफ 40% इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर, ये एक इक्वेशन है नंबर बाय 2, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्यार से देखो। इसके बाद 3 क्वेश्चन और रह गए, आपकी आज की क्लास ओवर हो जाएगी। 15% ऑफ 40%, थोड़ा मुझे झुकना पड़ेगा, 15% जगह 100 ऑफ की जगह 40 इज ग्रेटर देन किससे, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना 25% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2, मतलब 40 के 50% उस नंबर के 25% से 2 ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे 2 ज्यादा हूं तो मेरे में से आपको माइनस करेंगे इक्वल टू में 2 आ जाएगा, ये आप में 2 प्लस करेंगे तो मेरे इक्वल आ जाएगा, या मुझ में 2 माइनस करेंगे तो आपके इक्वल आ जाएंगे। मतलब तीनों इक्वेशन एक दूसरे रिलेट रहती है ना, तो सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्या होगा 0 से 0 कट जाना है, ये कितने बार कटेगा, रहने दो, सीधा सीधा सिंपल सिंपल करना चाहो इसको एलसीएम लेके कर दो, ये बेटा 1/4 रहेगा, ये आएगा बेटा क्या 15 4 जा, आप करना चाहो और कट कर दो, 5 से 3 टाइम 2 टाइम, 5 से 3 टाइम 2 से 2 टाइम, ये आ गया 6 माइनस x/4 इज इक्वल टू 2, तो 2 इस साइड आ जाएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा x/4, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू x/4, बेटा ज्यादा जगह नहीं बची तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 16, ये आ जाएगा। सॉल्व करना 15/100, 15% लगा अपॉन 100, ऑफ की जगह इंटू में 40 लगा दिया, ग्रेटर है तो इसमें से ये माइनस लगाया, कितना 25% की जगह 100, ऑफ की जगह इंटू और नंबर की जगह लेट x कर लिए बाई 2, मतलब 2 हमने 2 इक्वल में लिए, ये कट करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह एक्स, नीचे अपॉन 4 है, 4 इज इक्वल टू 2। न्यूमरेटर ये वेरिएबल बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू एक साइड, वेरिएबल वैल्यू एक साइड, 6 में 2 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये माइनस को साइड पहुंचेगा तो x/4, 6 में से 2 गया 4, x/4, 4 में 4 इंटू x इज इक्वल टू 16, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स क्लियर। आपको इतना आ गया होगा, बार बार लगाओ, 1000 बार लगाओ, लगाते रहो। 36, 37 और 38, उसके बाद हमारी वही राम कथा। 36 में क्या है, इफ 2/3% ऑफ 70 इज इक्वल टू कितना है ऑफ 600 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, देन द रिजल्ट ऑब्टेन इज 320। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखो, जैसा कह रहा वैसे करो, कुछ भी अपनी नहीं चलानी। साफ कहा है, लेट पहले सॉल्व का सिग्नेचर मान लो, लेट नंबर बी एक्स। उसने कहा भैया उस नंबर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू नंबर में सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लगा है, तो जिसके साथ फ्रॉम लगा उसको पहले लिखो, सब्ट्रैक्टेड कितना 70%, पहले इसको लिखो 2/3, ऑफ की जगह इंटू, 70 जगह 70, परसेंट जगह 100, इंटू की जगह ये 600, कितना माइनस करें तो 320 मिल जाता, कितना ऑफ 10 320 मिल जाता। सॉल्व कर लो, ये गए 0, ये कितने टाइम 2 टाइम, 2 2 जा 4, 470 जा कितना होता है 280 इज इक्वल टू 320। तो सिंपल है,
ये माइनस का उस साइड ऐड हो जाएगा, 320 में 280 हमारा प्लस होगा, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, शायद 600 आ जाएगा, है कहीं भाई साहब? ऐड में दिक्कत हो जाए बेटा तो ठीक है, बुरे कमेंट मत करना। 600 आ गया, ठीक है, ओके, क्लियर, इजी। उस नंबर में से इसका इतना सॉल्यूशन माइनस कर दें, इक्वल में 320 आ जाए। इसका सॉल्यूशन अलग पेज में भी कर सकते हो, सॉल्यूशन आएगा 280, x में से 280 माइनस करो 320 आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हो, सीधी डायरेक्ट इक्वेशन यहां से बना सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, in the first test of a mathematics a student get 18 mark out of 25, in the second test of the same vintage 22 mark by what percentage of mark did he get more in a second test? ये वैसा ही है जैसे मैंने बताया था, वही है शोका वाले और ब्रिजमोहन वाले। तो क्या है 18/25, ये क्या रहेगा 22/25, विंटेज वही है, 25 नीचे ही रहेगा। इसमें इजी है, कर पाएंगे आप लोग। ये फर्स्ट टेस्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट में लेके आए 18/25 इंटू 100, और वही परसेंट तो लगाते ही हैं यहां से। ये 4 टाइम 72% लेके आया, इसमें 22 लेके आया अपॉन 25 इंटू 100, और वही लगाना ही है बैक से। ये 4 टाइम, ये 88% लेके आया। कितना ज्यादा लेके आया भाई साहब, कितना ज्यादा लेके आया, 816 ज्यादा लेके आया। ये कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, ये 2020 में आया है। इसके बाद एक टोटल PYQs की क्लास लेके आपके सामने आएंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। ऐसे ही मजा लेने के लिए पाठक सैनिक क्लासेस से जुड़े रहिए। एक से एक धुरंधर टीचर आपके सामने आते जाएंगे और आपको नए नए चैप्टर को समझाएंगे। कुछ शॉर्ट वीडियो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों के पास जो आपको समझाने के लिए, बस इसके लिए साथ चाहिए आपका। अगर किसी प्रकार को आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे पाठक सैनिक क्लासों द्वारा एक क्रैश कोर्स 999 में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं। जो मॉक टेस्ट में डाउट रहेंगे उनकी हम रिकॉर्ड वीडियोस भी आपके पास भेजेंगे। अगर आपके पास समय कम है, प्रैक्टिस सेट देने पाठक सैनिक क्लासेस ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हो, तो घर बैठे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो, तो केवल पापा की पॉकेट से 999 रुपए खर्च होंगे और 20 से 30 मॉक टेस्ट आपके घर बैठे पहुंच जाएंगे। आप घर पे बैठो, रिजल्ट भी फटाफट उसका निकल के आएगा। ठीक है प्यारे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।